प्रिय बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि गिनतियों को अंग्रेजी में किस प्रकार बोला जाता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए बच्चों, सामने आपको एक सूची दिख रही है जिसमें आपको ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ लिख रहा है CARDINAL और इधर लिख रहा है ORDINAL। देखिए इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्डिनल कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। जबकि हम अंग्रेजी में हम देखें तो बच्चों ये कार्डिनल नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेजी दो प्रकार की होती है। पहली अंग्रेजी होती है ब्रिटिश और दूसरी अंग्रेजी हम जो बोलते हैं वो होती है अमेरिकन। यानी हम दो प्रकार की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है ही नहीं, हम तो केवल उस इंग्लिश को फॉलो करते हैं। और कौन कौन सी इंग्लिश होती है? ब्रिटिश और अमेरिकन। तो ब्रिटिश और जो अमेरिकन होती है इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, कुछ माइनर अंतर होते हैं। और जो माइनर अंतर होते हैं उसके आधार पर हम किस प्रकार इन शब्दों का उच्चारण करें और बोलें वो हमें समझना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कार्डिनल शब्द इसको अपन बोलते हैं, इसको कार्डिनल ना बोल के हम कार्डिनल बोलेंगे। इसको डी नहीं होगा, ओनली ड होगा, कार्डिनल। और इसको ऑर्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल। यदि हम इसको कार्डिनल और ऑर्डिनल बोलें तो ये कौन सी इंग्लिश होगी? ये अंग्रेजी होगी अपनी ब्रिटिश। और यदि हम इसमें र लगा दें, कार्डिनल और ऑर्डिनल, एक में रा होता है एक में रा नहीं होता, तो आप इसको कार्डिनल कह सकते हो या कार्डिनल कह सकते हो। एक ब्रिटिश हो जाएगा, एक अमेरिकन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको ऑर्डिनल या ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल कार्डिनल आप इसको बोल सकते हैं। और नंबर को तो नंबर ही बोलेंगे। तो जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है और ऑर्डिनल होता है वो क्या होता है? देखिए, जब हम गिनती बोलते हैं, गिनती हिंदी में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गणना जब हम करते हैं तो गणना करने वाले, गिनती करने वाले जो नंबर होते हैं, संख्याओं को हम गिनते हैं, वो नंबर हम कहलाते हैं कार्डिनल। जैसे यहाँ से अब देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में, जो गणित की भाषा में शायद इनको प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इंग्लिश में बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो कितनी गिनतियाँ गिनते जाओ, जितनी भी गिनती हैं सारी गिनतियाँ कार्डिनल नंबर्स कहलाती हैं। और आगे देखिए, इसमें कुछ संख्याएं हैं वो भी हम समझते हैं। देखिए, 100 को हम 100 बोलते हैं, 1000 को 1000 बोलते हैं, 10,000 को 10,000 बोलते हैं। इसी प्रकार 1,00,000 होता है, इसको हम 100,000 भी बोल सकते हैं। और आप देखिए 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख को अपन 1 मिलियन बोलते हैं। तो ये जो संख्या है, हमारा मुख्य यहाँ पर गिनतियों को बताना नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि गिनतियों को कहते क्या हैं। गिनतियों को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। दूसरी चीज़ है ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं क्रम सूचक। जब हम क्रम बताते हैं, कौन से क्रम पर है, कि वो पहले नंबर पर है, वो दूसरे पर है, वो तीसरे पर है, वो चौथे पर है। जब हम कभी लाइन लगवाते हैं और भी कुछ अन्य कार्य करते हैं तो हम क्रम का ध्यान रखते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि छोटा है वो सबसे आगे आ जाओ पहले पर, और बड़ा है वो चौथे पर जाओ, पाँचवें पर जाओ। तो जो भी क्रम होते हैं उस क्रम को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ऑर्डिनल्स में आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। कक्षाओं का भी हम जब बोलते हैं तो पूछते हैं, कोई तीसरी क्लास में पढ़ता है, बोलते हैं कौन सी में पढ़ रहा है? थर्ड में है। चौथी वाला फोर्थ में, पाँचवीं फिफ्थ में, छठी वाला सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में। इस प्रकार से इन नंबर्स को हम जब हम क्रम सूचक बनाएंगे तो ये आगे चलते रहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि जो नंबर्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक कार्डिनल नंबर जो गिनती होती हैं, और एक ऑर्डिनल नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम
क्रम सूचक नंबर भी कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये गिनतियों का प्रकार समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।